क्या आप अभी 25, 28, 30 साल के हो? हाँ। सोच रहे हो कोडिंग इज डेड? हाँ। तो भाई सही सोच रहे हो, कोडिंग इज डेड। अबे अरे मतलब सोचता तो मैं भी बहुत कुछ हूं ना यार, और जरूरी थोड़ी है कि मेरी सोच सही हो। देखिए आप जब भी लिंक्डइन को स्क्रॉल करते होंगे आपको दिखते होंगे 20 साल के डेवलपर्स लैंडिंग देयर फर्स्ट टेक्निकल जॉब, और फिर आप सोचते होंगे यार हर कोई मुझसे 5 साल आगे है, मेरा कैसे होगा? कैसा होगा अगर मैं आपको ये बोलूं ये सबसे बड़ा झूठ है जो आपको कोडिंग ने बेचा है। एक्चुअली जब आप यंगस्टर को यूट्यूब थंबनेल में देखते हो तो आपको लगता है आपकी बस छूट चुकी है, बट यार अगर एक बस जाएगी तभी तो दूसरी आएगी ना। तो चलिए देखते हैं, इज इट टू ओल्ड टू कोड। देखिए आपका डर सच्चाई की वजह से नहीं बल्कि दिखावे की दुनिया की वजह से, क्योंकि यंग कोडर्स दिखाते हैं कि मैं सेलेक्ट हो गया, मेरा हो गया, मुझे कांग्रेचुलेट करो, ये फलाना दिखाना फू। एंड वही जिन्होंने 28, 30, 35 में अपना करियर स्टार्ट किया है वो नहीं दिखाते हैं, उनको कोई ऐसा पड़ा ही नहीं है मतलब कि उनको कोई कांग्रेचुलेट करे, वो सिर्फ स्टार्ट कर देते हैं। एंड आज हम ऐसे ही कुछ लेट करियर रेडिट स्टोरीज को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहली स्टोरी से। सो यहाँ पे एक बंदा आता है जिसने 7 साल मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी थी, बट लो सैलरी की वजह से वो अपनी फैमिली की नीड्स पूरी नहीं कर पा रहा था। कोई ग्रोथ नहीं, कोई एक्साइटमेंट नहीं, बट एट 30 उसने डिसाइड किया कि भाई सब कुछ छोड़ देते हैं और कोडिंग स्टार्ट करते हैं। उसने पढ़ना स्टार्ट किया, कोड किया, सर्टिफिकेट्स लिए, एंड फाइनली उसने एक स्टार्टअप में जॉब करनी स्टार्ट कर दी। स्टार्टअप में वो फ्री में काम कर रहा था, इसलिए यहाँ पे भी उसको कोई एक्साइटमेंट नहीं आ रही थी। अब इसके बाद उसने स्ट्रगल किया, फेल हुआ, वापस से स्ट्रगल किया, और फिर एक दिन 3 साल बाद ही इज वर्किंग एट द टॉप MNC इन इंडिया। एंड उसने ये सब बिल्कुल इमेजिन नहीं किया था, स्पेशली द सैलरी ही हैज गॉट, उसने बिल्कुल इमेजिन नहीं की थी। अब 33 की उम्र में उसका 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है, एंड अब उसको बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि उसके पास एक ऐसी चीज थी जो यंगस्टर्स के पास नहीं है, बुढ़ापा। मैच्योरिटी बोलते हैं उसको। हाँ, एक ही तो बात है। एनीवे, सो उसके पास मैच्योरिटी, हंगर और मोस्ट इंपोर्टेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस थे। उसको पता था क्लाइंट से कैसे बात करे, प्रेशर कैसे हैंडल करे, एंड कैसे बिजनेसेस को रन करे। और ये ऐसी चीज है भाई जो आपको कोडिंग तो बिल्कुल नहीं सिखाएगी, आपको खुद के एक्सपीरियंसेस से सीखना होगा, अपनी लाइफ से सीखना होगा। एक्चुअली अब ये समझते हैं कि आपको क्या चीज है जो रोक रही है। सिंपल है, उम्र। वो उम्र तो बिल्कुल नहीं है, ये वो आवाज है जो आपको अंदर कहती है कि यार अगर आज आप शुरू करोगे कोडिंग को सीखना तो 30 तक की उम्र हो जाएगी, फिर 30 वाली उम्र को कौन ही लेगा, मतलब कौन ही लेगा 30 की उम्र को। हमें लगता है ये आवाज हमें बचा रही है, हमें प्रोटेक्ट कर रही है, बट ये आवाज ना आपको फंसाती है। आप मुझे एक बात बताइए, एक्चुअली 2 बात बताइए, क्या अभी जो आप काम कर रहे हो वो वर्क कर रहा है, आपको मजा आ रहा है? कमेंट करके बताइए। दूसरा, जहां आप अभी हो, मतलब अभी जिस भी सिचुएशन में हो, क्या आप वहां पे खुश हो? कमेंट करके बताइए। अगर आपका जवाब है नहीं तो भाई अपने दिमाग की सुनो ना, उम्र क्यों देख रहे हो आप? मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि कोडिंग आपकी हर एक चीज का सॉल्यूशन हो सकता है, बट मैं इतना जरूर कह रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग ने बोला है कि भाई कोडिंग करनी है तो कुछ सोच के ही बोला होगा ना, मतलब वो चाहता होगा, उसको पता होगा आप उसके कैपेबल हो, तो भाई करना स्टार्ट कर दो ना। तुम्हारा ब्रेन बेकार की तो चीजें नहीं सोचेगा ना। अरे यार कल एक भटूरा कम खाया हुआ था, पेट सही रहता। अगर आप कोडिंग के बारे में सोच रहे हो तो यही आपकी इनर कॉलिंग है स्टार्ट करने की। इसको इग्नोर मत करो यार, इग्नोर करने से क्योंकि प्रॉब्लम्स और ज्यादा बढ़ेगी ना कि सॉल्व होगी। बट वेट, 2025 में कोडिंग है? एक्चुअली दिस इज द बेस्ट टाइम। 3 शब्द, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कोड। पहले कोडिंग का मतलब होता था कि आपको सिंटेक्स याद करना है, 6 घंटे डिबगिंग करते हुए निकालना है, स्टैक ओवरफ्लो पे दिन रात काम करते हुए अपनी आंखों के नीचे गड्ढा करना है। वो अब नहीं रहा है भाई। आपके पास ChatGPT है बग्स के लिए, GitHub Copilot है कोड के लिए, क्लोड है टीचर के लिए, और दुनिया भर के फ्री AI टूल्स है भाई, सब कुछ कर देंगे वो। आप आज किसी यंग कोडर के साथ कॉम्पीट नहीं कर रहे हो क्योंकि दोनों को ही भाई AI यूज करना है एट द एंड। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आपके पास कुछ ऐसा है जो उनके पास बिल्कुल नहीं है। मैच्योरिटी नहीं, मतलब वो तो है ही, बट जजमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड एक्सपीरियंस वो उनके पास बिल्कुल नहीं है। एक 22 साल का कोडर आपसे 100 गुना तेज कोड लिख सकता है, बट क्या वो क्लाइंट को समझ सकता है? क्या वो बिजनेस को अच्छे से समझ सकता है? क्या वो बिजनेस सॉल्यूशंस को टेक्निकल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर सकता है? क्या वो प्रेशर हैंडल कर सकता है? अरे यार प्रेशर आ रहा है, हैंडल करना पड़ेगा। मे बी प्रेशर हैंडल कर ले, बट आप तो ये काम सालों से कर रहे हो ना। जो यंग और लेट स्टार्टर कोडर में डिफरेंस था वो AI ने भाई खत्म कर दिया है। इनफैक्ट AI ने आपके एक्सपीरियंस को और वैल्यूएबल बना दिया है, क्योंकि अब सवाल ये नहीं रहा है कि आप कितनी तेज किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, अब सवाल ये है कि आप सही में प्रॉब्लम को जानते हो। और आप तो बने ही हो ना इसी चीज के लिए। आप अभी भी कन्विंस नहीं हुए हो ना भाई, तो लो एक और स्टोरी सुन लो। एक अर्ली 30s का कॉलेज प्रोफेसर अपनी जॉब से परेशान आ चुका था, वो स्टक फील करने लगा था। एक दिन उसने डिसाइड किया कि यार कॉलेज के साथ साथ कोडिंग करना स्टार्ट करता हूँ। 1 साल तक उसने मेहनत करके कोडिंग सीखी। उसके दोस्त बोलते थे यार तू तो पागल हो चुका है, इस उम्र में कौन कोडिंग सीखता है। उसकी फैमिली बोलते थे कि यार इससे अच्छा ट्यूशन पढ़ा ले, क्यों इतना टाइम बर्बाद कर रहा है।
बट वो रुका नहीं। इसलिए नहीं कि उसके लिए बहुत इजी था, इसलिए क्योंकि उसको प्रूव करना था, दुनिया को नहीं खुद को प्रूव करना था कि जो उसने सोचा है वो कर सकता है। एंड अब वो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुका है। बट ये स्टोरीज आपको नहीं पता चलेगी अनलेस आप इसको अच्छे से ढूंढो, क्योंकि कोई शेयर नहीं करता है यार। मतलब इस उम्र को मेरे ख्याल से दिखाने की आदत नहीं है, जो भी अर्ली है, मतलब मुझे भी दिखावे की आदत है यार। मतलब मैं भी दिखा देता हूँ, बट समझ रहे हो ना क्या कहना चाह रहा हूँ। एंड यही आपका एक एडवांटेज बनेगा, एक अनफेयर एडवांटेज, क्योंकि आप यहाँ पे शाबाशी लेने नहीं आए हो, आप अपना गोल अचीव करने आए हो, आप फोकस्ड हो, आप अपने मन की इच्छा को पूरी करने आए हो। बट वेट, आपको लग रहा होगा यार यंगस्टर तो बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कोड करते हैं, उनके पास इतना सारा टाइम है, हम उनसे कैसे कॉम्पीट करेंगे। वेल, क्या सही में 28 साल की उम्र में आपका दिमाग बेकार नहीं हुआ है, बट थोड़ा चेंज हो गया है। जैसे कि आप कम चीजें पढ़ते हो बट डेप्थ में पढ़ते हो, आप फालतू की चीजों पे टाइम वेस्ट नहीं करते हो। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपके पास डिसिप्लिन है। क्योंकि भाई इस उम्र में डिसिप्लिन नहीं आएगा तो कब आएगा। मतलब आपको करियर चेंज करना है तो इसी उम्र में डिसिप्लिन चाहिए ना। अब आप इतना करोगे, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है, जब मजबूरी में करोगे तो ऑब्वियसली डिसिप्लिन तो लाना ही होगा यार, है ना। एंड यहाँ पे एक और एडवांटेज आती है, यंग कोडर्स सारे कोडिंग में नहीं आते हैं, उनके पास दुनिया भर के ऑप्शंस होते हैं, वो कहीं भी जा सकते हैं, वो स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, बिजनेस में जा सकते हैं, उनके पास दुनिया भर के ऑप्शंस है। बट आपके पास एक ही इंटरेस्ट है, आपको सिर्फ एक ही जगह जाना है, तो आप उस पर डेप्थ में फोकस करोगे, तो इसलिए आपके चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। और ऑलरेडी अगर आपके पास कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है तो भाई सोने पे सुहागा वाली बात हो चुकी है, क्योंकि भाई बिजनेसेस तो सारे सेम प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं ना। अगर आपके पास ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस है तो यहाँ भी वो एक्सपीरियंस काम आएगा, कंपनी को भी दिखेगा कि आप समझते हो बिजनेसेस कैसे रन करते हैं, आपको बोलने का भी तरीका पता होगा, आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस होगा कि कॉर्पोरेट वाले कैसे एम्प्लॉइज के अच्छे से लेते हैं फोटो आईडी कार्ड के लिए। हाँ, आपको क्या लगा। देखिए अब आपको स्टार्ट करना है, बट अभी भी आप डरे हुए हो, तो भाई एक सिंपल काम करिए, ये मत सोचिए कि क्या मेरी उम्र ज्यादा हो चुकी है। इंस्टेड अपनी सोच को बदल के ये सोचिए इस हफ्ते में क्या बिल्ड कर सकता है, कुछ जमा नहीं। अबे हमेशा बात जमने के लिए थोड़ी बोलते हैं। चलो फिर भी एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ। एक तरीका होता है आप खुद से सवाल पूछे कि क्या मैं किसी चीज काम को करूं। जैसे कि आप पूछ सकते हो, शुड आई डू अ बूट कैंप। अब इसमें आपको नहीं पता है, आपको ऐसा लग रहा है कि यार पता नहीं करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपके ये दो सिचुएशंस आ गई। इस सिचुएशन से बचने के लिए आपको खुद से सवाल दूसरा पूछना है। आपको अब खुद से ये सवाल पूछना है कि कैन आई फिनिश वन ट्यूटोरियल दिस वीकेंड। अब यहाँ पे भी आपके पास दो सिचुएशन आ जाती है, चाहे तो आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। और क्योंकि आप अभी इस उम्र में आ चुके हो तो आपके पास हाँ के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, तो हाँ बोलिए। अब देखिए आपने क्योंकि टाइमलाइन रखी है 7 दिन की, 7 दिन में आपको सामने पता चलेगा कि हाँ मैंने कुछ किया है। बूट कैंप में क्या होगा, आपका महीनों तक बूट कैंप होगा, आपको लगेगा यार कोई प्रोग्रेस ही नहीं हो रही है। बट जब आप एक गोल देते हो खुद को, एक शॉर्ट टर्म के लिए गोल देते हो, जैसे 1 हफ्ते के लिए, तो आपको प्रोग्रेस दिखेगी। जब आपको प्रोग्रेस दिखेगी आपका इंटरेस्ट आएगा, जब आपका इंटरेस्ट आएगा तब आपका रुकने का मन नहीं करेगा, और आपका दिमाग कभी भी उम्र के बारे में सोचेगा ही नहीं। इंस्टेड आपका दिमाग ये सोचेगा, वाह यार इसने तो कुछ बना लिया है, अब पक्का इसको कोडिंग में इंटरेस्ट दे देता हूँ, तो लो भाई और इंटरेस्ट ला देता हूँ, तो आपको और मन करेगा चीजें करने का। ऐसे कर करके अगर आपने हर हफ्ते ऐसे 100 छोटे प्रोजेक्ट बना लिए तो ऑब्वियसली यार आपको तो मतलब हो जाएगा बल्ले बल्ले, इन अ गुड वे। और अगर मैं अपना ऑनेस्ट ओपिनियन अभी बताऊं तो देखिए, यस यू आर गेटिंग ओल्ड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप नहीं आ सकते हो। आप अभी अपने पोटेंशियल के पीक पर हो, क्योंकि आप समझदार हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, आप मैच्योर्ड हो। एंड ऑनेस्टली अगर आपने टाइम निकाला है इस वीडियो को देखने के लिए तो आपके पास आंसर है भाई, आप करना चाहते हो। तो यही तो आपके लिए कॉलिंग है कि भाई स्टार्ट करो, कोई भी छोटा सा प्रोजेक्ट उठाइए, उसको बनाइए, हर दिन बिल्ड करिए, ऐसे कर करके 100 प्रोजेक्ट बनाइए, एंड दैट्स इट। ये फॉर्मूला सबके लिए है, चाहे आप 18 साल के हो या 48 साल के हो या फिर 38 साल के हो। द रियल मैजिक इज नॉट दैट यू विल लर्न टू कोड, रियल मैजिक इज आप बताओगे खुद को, अपने दिमाग को, अपने दिल को कि भाई आपकी इतनी उम्र नहीं हुई है कि आप कुछ नया नहीं सीख सकते हो। आप बिल्कुल सीख सकते हो, अगर आप चाहो तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड जब आपने ये चीज प्रूव कर दी खुद को, एवरीथिंग चेंजेस। वो फीलिंग एक सैलरी से भी बढ़कर है, वो फीलिंग है कोडिंग से भी बढ़कर है, क्योंकि वो फीलिंग है फ्रीडम की। आज के लिए इतना ही, सेमीकोलन।